जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मनु मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम इस समय कक्षा 10 विज्ञान बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। जो कक्षा 10 का विज्ञान है उसकी बोर्ड की तैयारी हम करा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सूचक। सूचक क्या है, जो सूचक होते हैं आखिर होते क्या है और इनका प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है कि सूचक सूचक मतलब ये होता है जो किसी चीज को सरलता से जांच करके दे दे। जैसे समझिए आप, जैसे कोई चीज खट्टा है तो खट्टा की जांच करके अलग कर दे। कोई चीज मीठा है, मीठा की जांच करके अलग कर दे। कोई चीज कड़वा है, कड़वा की जांच करके अलग कर दे। कड़वा की जांच करके अलग कर दे। अब मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉफी है। क्या है? टॉफी है। देखिए यहाँ पे कोई टॉफी है, ठीक है। ये क्या है? टॉफी, ठीक है। टॉफी, टॉफी है। क्या है? टॉफी। तो टॉफी मीठी भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है और तीखा भी हो सकता है। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब टॉफी तो एक ही है। टॉफी मीठी भी हो सकती है, कड़वा भी हो सकती है और तीखा भी हो सकती है। यानी कंडीशन 3 आ रहे हैं। समझिए आप हमारी बात को। इसी तरह इसकी जांच कैसे करें, इसकी जांच कैसे करें? तो इसकी जांच करने के लिए आप टॉफी खोलिए और मुंह में रख लीजिए या खा लीजिए। आपको पता चल जाएगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा, कड़वा होगा तो कड़वा लगेगा, तीखा होगा तो तीखा लगेगा। तो मतलब आप हमारी बात को। ऐसे सूचक, यहाँ पे हेडिंग है सूचक। सूचक क्या है? सूचक वो होते हैं जो अम्ल की पहचान अलग कर दें और क्षार की पहचान अलग कर दें। समझिए, कोई चीज खट्टा है तो खट्टा अलग कर दे और कोई चीज मीठा है तो मीठा अलग कर दे। ये क्या है? अम्ल है। यानी क्या क्या है? सूचक है। यानी कहने का मतलब सही क्रम में ये खट्टा है, खट्टा को उधर कर दीजिए, मीठा तो मीठा को इधर कर दीजिए। ये क्या है? सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ, देखिए यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जो किसी दिए गए पदार्थ की अम्लता एवं क्षारता की जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं। समझिए, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, हाँ, अम्लता मतलब क्या होता है? जो पदार्थ खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं और जो पदार्थ कड़वे होते हैं वो क्षारीय कहलाते हैं। समझ रहे हैं? तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की पहचान जो कर दे वो क्या कहलाते हैं? सूचक। यानी ये अम्ल है, अम्ल को अलग कर दे और क्षार को अलग कर दे, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। चलिए अब आ जाओ उदासीन सूचक। उदासीन सूचक, उदासीन का मतलब ये होता है कि जो सही क्रम में सबका हो, तो सही क्रम में सबका हो। समझिए आप, लिटमस जो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, यानी कोई लिटमस है और जो लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। एक लाइकेन पौधा होता है, एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, उसे क्या निकाला जाता है? लिटमस निकाला जाता है, ठीक है। लिटमस निकाला जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है, यह एक प्राकृतिक सूचक है, यानी यह एक ईश्वर की देन सूचक है। प्राकृतिक मतलब होता है ईश्वर की देन, यानी ब्रह्मांड में जितनी चीजें दी हैं, जैसे फल फूल पेड़ पौधे नल नदी, ठीक है, झीलें तालाब समुद्र, ये सब किसकी देन है? जंगल किसकी देन है? प्राकृतिक की, यानी सब ईश्वरीय देन है, ये सब ईश्वर देन है। आइए, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक पौधे जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटोनियम, जेरनियम जैसे कई फूलों को रंगीन पंखुड़ियां किसी विलेन अम्ल या क्षारता की उपस्थिति को सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब है लाल पत्ता हो गया, गोभी हो गया, हल्दी हो गया, पेटोनियम हो गया एवं जेरनियम हो गया, जैसे कई फूलों का रंगीन पंखुड़ियां, ठीक है, रंगीन पंखुड़ियां
ये बता देती है नीली पंखुड़ियां, ये हरी पंखुड़ियां हैं, ये पीली पंखुड़ियां हैं, ये लाल फूल है, ये ब्लैक फूल है, ये गुलाबी फूल है, ये हरा फूल है। यानी इसकी जांच कौन करता है? उदासीन सूचक करता है। कौन करता है? उदासीन सूचक करता है। यानी हमें ये सत्य सत्य बता दे कि ये पौधा लाल है, इसका कौन, ये पौधा हरा है, ये पौधा काला है, ये पौधा नीला है। इसकी जांच कौन करेगा? उदासीन सूचक। कौन करेगा? उदासीन सूचक। फिर आ जाओ, किसी विलयन आम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब, हाँ अब इसमें भी दिया है आम्ल और क्षारक। यानी अभी हम क्या बताए थे? आम्ल की पहचान बता दे और क्षार की पहचान करके बता दे। ये अम्ल है और ये क्षार है, तो फिर क्या कहेंगे? उदासीन सूचक। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमें सही स्पष्ट क्रम में बता दे कि ये सूचक है, ये अम्ल है और ये क्षार है। अब आप समझिए, जैसे मान लो कोई लड़का है और मान लो कोई लड़की है। लड़के की हाइट भी उतनी होनी चाहिए और लड़के की भी हाइट उतनी होनी चाहिए। लड़के की हाइट भी उतनी होनी चाहिए। अब लड़की के बाल काट दिए जाए, जो लड़के के बाल काट दिए जाए, ठीक है, उसको पैंट शर्ट पहना के लड़के को पूरा पोशाक दे दिया जाए, तो हम एक हिसाब से धोखा खा जाएंगे। ये नहीं मेंशन कर पाएंगे कौन लड़का है कौन लड़की है। एक हिसाब से हमें स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कौन लड़का है कौन लड़की है। और वही कोई किसी भी मशीन से, किसी व्यक्ति या पर्सन चेक करने वाली मशीन से उसका चेकअप कराया जाए, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि लड़का है लड़की है। जैसे कुछ लोग देखिए, आप मेंशन नहीं कर पाते कि लड़का है या लड़की है। कुछ लड़कियों का ऐसी पोशाक होता है, ऐसी इनका डिजाइनिंग होता है कि वो पता ही नहीं कर पाते लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो ये जो आम्ल और क्षार की पहचान करते हैं और पौधों का कलर, रंग, रूप, आकार, पत्तियां, यानी जिसके बारे में जानकारी देते हैं, कौन देता है? उदासीन सूचक। कौन देता है? उदासीन सूचक देता है। ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।